जैसा कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। स्पेशली अग्रवाल सक्सेस टॉक चैनल का, जिन्होंने जी। मुझे यहाँ पे बुलाया जी। और ये सौभाग्य मुझे दिया कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूँ। जी। आप लोग जो काम कर रहे हैं स्पेशली, इससे मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं और जहाँ पे बहुत हज़ारों लोग आपको देखते हैं। और आप जानते हैं आपका एक विचार कई लोगों का माइंड चेंज कर सकता है, और कई लोगों में नेगेटिविटी आती है तो कितने पॉजिटिविटी भी आती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा सोशल मीडिया पे नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है, और आप लोग स्पेशली जो टास्क करते हैं वो स्पेशली बहुत अच्छा होता है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर, किसी न किसी टॉपिक को लेकर के। और ये मैं बेहद खुश हूँ इस चैनल के लिए, और धन्यवाद करता हूँ अग्रवाल सक्सेस टॉक का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। और सर बहुत-बहुत सर, मैं भी सर बहुत ही आपका सर आभारी हूँ जो आपने इस चीज़ पे आकर के हमसे जुड़ा। और सर एक चीज़ और सर, अभी सर हमारा सर एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो क्या सर उस हर एक फैकल्टीज़ का, जैसे साइंस ले लीजिए, 12th ले लीजिए, 10th ले लीजिए, और जब सर मेरा सर फरवरी जब स्टार्ट होता है ना, सब बच्चे सर हड़बड़ा जाते हैं। तो आप उन बच्चे को सर किस तरह से सर मैसेज देंगे कि अच्छे से पढ़े, कैसे पढ़े, कुछ तरीका बताएँगे कि अच्छा मार्क्स कैसे लाएँ? देखिए, पढ़ने के लिए आपको सबसे ज़रूरी, सबसे बेहतर है, बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप अपनी एबिलिटी को खुद जानते हैं, आपकी क्या कैपेसिटी है, आपकी क्या एबिलिटी है, और आप मतलब कितने पढ़ने में तेज है, आप उस अकॉर्डिंगली मेहनत कीजिए। सबसे बड़ी बात होती है, बच्चों का, हर बच्चों का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। अगर आपने सपने पाल रखे हैं तो आप ये सोचो, जो ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, पहला द्वार है मेरे सपने को तोड़ने के लिए, और उस सपने को तोड़ने के लिए आपको अगर रातों को जगना पड़े तो आप जगिए। अगर ठंड में अगर जाना पड़े या कुछ भी होता है, आप किसी भी कंडीशन में आप अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाइए, आप रेगुलरिटी लाइए। मतलब आप वो टास्क कर लीजिए डेली, जो मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और उतना मुझे मेहनत करना है और मेरे टास्क को कंप्लीट करना है, और मुझे एग्जाम में इतने परसेंटेज लाने हैं। अगर आप इस गोल के साथ अगर पढ़ते हैं तो आई विश ऑल द स्टूडेंट्स दे विल डू वेरी वेल। मैं सभी स्टूडेंट को ये विश करना चाहता हूँ, सब कोई अच्छे करेंगे, और जितने भी स्पेशली यहाँ पे अग्रवाल इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी मैं बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ CIT बरवारा की तरफ से। तो सारे बच्चे अच्छे करें और जीवन में अपना तरक्की की तरफ बढ़े। तो सर कहीं न कहीं उस शिक्षक को जोड़ने का मेरा सबसे बड़ा मकसद था कि आप हमारे यहाँ जो आए हैं, तो कहीं न कहीं उससे सर बहुत ही बेहद चेंज होगा हमारी आज के यूथ का। और सर आज सर देखते हैं कि एक चीज़ और बताएँगे सर, कि आज के सब बच्चे लोग को देखते होंगे, स्टूडेंट लोग को देखते होंगे, सही यूज़ नहीं करते हमारे इंटरनेट का। तो सर आप उसके बारे में क्या बताएँगे? एग्जैक्टली, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली देखिए, दो चीजें होती है हमेशा, और स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स हो या कोई भी हो, मैं उनको बताना चाहता हूँ, कभी भी लाइफ में अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या आप तो अपनी लाइफ को रोजमर्रा की जिंदगी में भी दो चीजें बहुत ही अहम होती है। पहली तो ये है एक नीड, और दूसरा ग्रीड। आपकी जरूरत क्या है, या आप किसी के दिखावे में आके, लालच में आके आप ले रहे हैं। तो हर एक चीज के साइड इफेक्ट्स है। अगर हम ये कहें टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तो ये गलत होगा, और ये मेरा सोचना भी गलत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके हाथ में तो बहुत अच्छी चीजें भी है तो बहुत बुरी चीजें हैं। इंटरनेट का आपने जिक्र किया, इंटरनेट इतनी बुरी चीज है और इतनी अच्छी चीज है जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। हाय फ्रेंड्स, आई एम आनंद अग्रवाल, वेलकम टू अग्रवाल सक्सेस टॉक। आज हम एक नए फेस के साथ जुड़ चुका हूं, अपने एक नए राहों की तरफ। और मैं आप मुझे देख रहे थे, इतना दिन से मैं एक मतलब कि जुड़ा हुआ एक अपने गांव के समाज की सेवा में जुड़ चुका था, और उसको देखते हुए मैं आगे की तरफ मैं सोचा, कहीं ना कहीं अगर लाइफ में अगर आप आगे अगर बढ़ सकते हो तो उसमें बहुत लोगों की हाथ है। आप चाहे इवन आप हर चीज का बात ले लें, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो जॉब हो, या हर चीज हो। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम वैसे शिक्षक को आज अपने बीच लेके आए कि जो हमारे हमारे इस गांव और समाज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक नए नए राह की तरफ, एक नए सक्सेस की तरफ कैसे ले जाया जा सके, उसको मैंने सोचा और किया। और जब मैं इसका बात जब कर ही रहा था, बीच में हमारे एक नए और एक महान भाव, जिनका नाम है मिस्टर चंदन कुमार, जो आज हमारे बीच बैठ चुके हैं। और मैं अपने इस वीडियो को आगे की तरफ लेते चलना चाहूंगा, और कहीं ना कहीं इससे मेरे ही और हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर सेक्टर से जुड़े हुए हैं और जो कंप्यूटर के दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसी को मैं देखते हुए, इनके कामों को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसके कारण मैं आज अपने शो में अग्रवाल सक्सेस टॉक में उन्हें इनवाइट दिया। और कहीं ना कहीं मैं बहुत ही बेहद ही खुश हूँ तो वो हमारे इस शो में आकर के हमारे इस काम को बढ़ाने का, और ने हमारे इस काम को, ऊर्जा को बढ़ा दिया। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक्स बोलूंगा, जो आज इस चैनल पे आकर के
आप हमारे हमारे व्यूअर को कुछ बोलना चाहेंगे। सर सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस शो में आकर के हमारे काम को देख करके आपने बहुत ही अच्छा सा सोचा होगा। तो सबसे पहले सर आप हमारे व्यूअर को अपना नाम और अपना डिटेल्स देंगे। नमस्कार और मेरा नाम चंदन कुमार है और जी मैं LCIT इंस्टीट्यूट भरवारा का डायरेक्टर और फाउंडर भी हूँ। जी और मेरा एक टेक्नोलॉजी के फील्ड में मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ जो हमारे साथ बच्चे भी अपग्रेड हो जी और इसके कारण टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही हम अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जी। और इसी के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। आज जो सर आज हमारे साथ पीढ़ी है ना, आज आप देख रहे हैं कि एकदम दर पे दर बढ़ता हुआ दुनिया की तरफ एक सर एक टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो सर क्या आपको क्या लगता है सर उससे क्या फायदा मिलेगा हमारे आज के जमाना को, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या बताएंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जी स्पेशली स्टूडेंट्स को बता दूं, जी जो आपको पता है जो टेक्नोलॉजी क्या है और जी टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में हम लोगों के ऊपर कैसे हावी हो रही है। जी और हम हावी नहीं बोल सकते, एक्चुअली जी में हम बोल सकते हैं वो हमारी जरूरतें हो रही है। जी और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, चाहे जी आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, जी कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, जी अगर आप कंप्यूटर नहीं आता है, अगर टेक्नोलॉजी से आप जुड़े नहीं हुए, हम्म, तो फिर आपके लिए वो बहुत मुश्किल होता है आगे की लाइफ को सरवाइव करना। क्योंकि जी आपको चाहे अनचाहे, जैसे सपोज दैट हम मोबाइल ही नॉर्मली यूज करते हैं, हम्म मोबाइल क्या है, जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी, हम्म, या हम कंप्यूटर यूज करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, वो जी सब टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। जी तो इसलिए टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही मैंने अपना करियर को स्टेबल किया और जी उसी क्षेत्र में हम अग्रसर है। जी और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। जी। सर बहुत ही बेहद सोच है सर आपका। और कहीं न कहीं सर मुझे भी सर सुनने को उस स्टूडेंट से मिलता है कि सर आपके जो पढ़ाने का जो स्टाइल है ना काफ़ी बेहतर है। और मैं भी चाहता हूँ कि सर ये स्टाइल सर आप हमेशा बनाए रखें और उन बच्चों को उन मुकाम तक आप सर पहुँचाएँ जहाँ तक उनकी एक सोच भी नहीं हो सकती है। क्योंकि सर एक शिक्षक होते हैं ना, एक राहों के काँटा को हटाने का काम। इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी में हम अच्छी चीजें भी कर सकते हैं और बुरी चीजें भी कर सकते हैं। देखिए, हमारे हाथ में दोनों चीजें होती हैं। हुँ, अगर हम कुछ गलत करना चाहते हैं तो हमारा इनर सोल जो होता है, अंदरूनी आत्मा होता है, वो हमें बताता है ये चीज गलत है, ये चीज सही है। जी, तो आप जब कुछ इंटरनेट पे नॉर्मली, जिसको हम ह्यूमन ने बनाया है, जी, इंसान ने बनाया, जब आप उसे यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप गलत क्या यूज कर रहे हो जी, और सही क्या यूज कर रहे जी, हो। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जी, आप टेक्नोलॉजी से जुड़िए बट एडिक्टेड मत होइए। हुँ, एडिक्शन तक ठीक है, आदत ठीक है, हुँ, देयर आर टू डिफरेंट थिंग, जी, आदत और एडिक्शन। एडिक्शन, आप एक तो आदत एक अच्छी चीज है जो जी, आप किसी चीज अच्छी आदतों को आदत बना रहे हैं, लेकिन जी, एडिक्शन जो होता है वो लत होती है। जी, किसी चीज की आप लत मत बनाइए, हुँ, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या हुँ, कोई भी चीज हो। हुँ, आप टेक्नोलॉजी स्पेशली हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेट में बहुत ऐसी चीजें, बुरी चीजें और सही चीजें हैं। हुँ, तो आप बच्चों स्पेशली आप उनसे बच के रहें हुँ, और आप कोशिश करें आप उतना ही यूज करें। हुँ, नीड और ग्रीड को आप खुद समझें, जो नीड क्या है और ग्रीड क्या है। हुँ, आपकी जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें हुँ। और आप स्पेशली अपने कैरियर पे फोकस करें। बस सर आपके लिए यही बेहतर सर है। सर बहुत ही अच्छी सोच है सर। कहीं न कहीं सर ये इस बात को सुन कर के आज हमारे उस यूथ को कहीं न कहीं सर बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। और क्या सर बहुत ही अच्छा है सर ये जो पल है जो आपके साथ सर मैं आज बैठा हूँ, तो कहीं न कहीं सर मेरे साथ सर बहुत सारा क्वेश्चन भी है कि कंप्यूटर की दुनिया में मैं जाऊँ और कहीं न कहीं उस आज आने वाले यूथ को मैं कुछ अच्छा मैसेज दूँ कि सर बहुत ही अच्छा सर कहते भी है लोग आज के सर सबके पेरेंट्स के अंदर रहता है कि नहीं सर हम मेरा भी बच्चा सर ना कंप्यूटर पढ़े और उस दुनिया में आगे जाए। तो सर किस तरह से आप उस पेरेंट को सर मैसेज देंगे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी, कंप्यूटर एक्चुअली में सबको सीखना जी, चाहिए और खासकर हम जी, गांव ग्रामीण तबके में हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो जी, यहाँ पे एक मेंटालिटी हो जाती है, जो हम जी, साइंस से पढ़ रहे हैं हुँ, या आर्ट्स से पढ़ रहे हैं, कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, हुँ, तो हमें ना जब 12th करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे, उसके हुँ, बाद जब खाली टाइम बचेगा तब हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। हुँ, एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट ही सर मैं आपको बता दूं बहुत गलत है। जी, बेहतर ये होता है जी, बच्चा जितनी कम उम्र से कंप्यूटर के फील्ड में आगे हुँ, बढ़ना शुरू करे। हुँ, जरूरी नहीं आप ग्रेजुएशन का वेट करें या हुँ, 11th-12th का वेट करें। हुँ, जितनी कम उम्र से आप बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करेंगे, हुँ, टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे, जी, उतना उनके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जी, आपको पता होगा, हम लोग की तुलना में जो हम एडल्ट है या हुँ, बुजुर्ग है, उनकी तुलना में बच्चों का जो ह्यूमन है, ब्रेन है, वो हुँ, बहुत फास्ट काम करता है। जी, और उस वक्त में वो ऑब्जर्व बहुत अच्छे कर लेते हैं। जैसे जी, बहुत हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या जी, प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छे-अच्छे, हुँ, जहाँ तक मुझे पता है उसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग बेसिक से ही दिया जाता है बच्चों हुँ, को, जो भी प्राइवेट स्कूल है। हुँ, एक्चुअली में इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि बच्चों को वो चीजें जल्दी अडॉप्ट हो। उसका ये हुँ, रीजन नहीं है जो हम बड़े होके ही सीखेंगे। जी, कभी-कभी क्या होता है, आप वक्त का इंतजार नहीं करना है। हुँ, आप जितने कम उम्र से आप कंप्यूटर सीखना शुरू करेंगे, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितना कम हुँ, उम्र से आएँगे, उतना बेहतर आप अपने फ्यूचर को जी, सँवार सकते हैं और बना सकते हैं। जी।
ऐसा मेरा मानना है। सर बहुत ही अच्छी सर आपका जो सोच है सर, कहीं ना कहीं हमारे आज के जो यूथ जो आ रहा है ना धीरे धीरे आगे इस लाइन में, कहीं ना कहीं सर उसको सर बहुत ही अच्छा सर ये इस चीज से सीख मिलेगा। और सर मेरा भी सर यही कामना रहता है कि ऐसे टीचर्स लोग जो अच्छे की तरफ ले जा रहे हैं, तो वो आगे की तरफ उनसे बच्चे भी जुड़े। और कहीं ना कहीं सर आज हमारे जहाँ हम लोग सर अभी है भरवाड़ा नगर पंचायत, आज हमारा सर बहुत ही बेहद खुशी है कि आज हमारा सर ये जो हमारा नगर पंचायत सर आज डेवलप करते हुए जा रहा है हमारा भरवाड़ा। तो सर क्या सर उसके बारे में भी सर आप कुछ बोलेंगे? ये जो हमारा जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, जिसके धरती पे अभी सर हम लोग चल रहे हैं, हर चीज है, तो उसके बारे में सर क्या कहेंगे? हाँ, मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब हमारा ग्राम नगर पंचायत घोषित हुआ। एक्चुअली में पहले हम ग्राम बोलते थे, अभी नगर पंचायत भरवाड़ा हमने बोलते हैं, और हमें बहुत खुश होते हैं। पर्सनली मैं बहुत खुश होता हूँ। वहां पे मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, मैं अपना काम इंस्टीट्यूशन बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ पे नगर पंचायत है, और यहाँ के वाकई में लोग बहुत अच्छे हैं। स्पेशली आप बहुत अच्छे हैं, जो आप लोगों के साथ बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे, जमीनी लेवल पे आप जुड़े रहते हैं, और बच्चों सबके साथ अच्छे से ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं, सबको मिला जुला के चलते हैं। स्पेशली यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ, आप जहाँ पे काम करते हैं तो हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे होते हैं, और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के भी पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, बहुत अच्छा है। हम ये चाहते हैं दिन प्रतिदिन ये भरवाड़ा और भी तरक्की की ओर अग्रसर हो, और हमारी भगवान से यही प्रार्थना है। सर बहुत अच्छी बात है सर, असल सर बहुत ही अच्छी बात है सर। मैं आपको सर बहुत कम समय में सर बहुत ज्यादा चीज जान गया आपके बारे में। और कहीं ना कहीं सर जब मैं सर आपसे जुड़ा ना, तो मैं पहचानता भी नहीं था सर आप कौन है, लेकिन जब आपसे जुड़े तो सर बहुत चीज ऐसा है कि मैंने सीखा। और कहीं ना कहीं सर हर आदमी के सर अंदर कुछ ना कुछ ऐसा गुण होता है जिससे आप सीख सकते हो, या आपको भी सर अगर आपको मौका मिले तो आप भी उससे सीख सकते हो। तो सर क्या सर आप अपने लाइफ के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे, जब आपने स्टार्टअप किस तरह से सर आप पढ़ाई किए और कहाँ किए, और किस मतलब कि किस चीज तक आपने अचीव किया पढ़ाई लिखाई करके सर आप कहाँ तक पहुंचे, उसके बारे में सर हमारे व्यूअर को क्या बताएंगे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली लाइफ के बारे में पूछना अच्छी बात है। मेरी मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन एज इट इज, जैसे नॉर्मली आप लोगों का हुआ, बिहार के एक छोटे से सबके सनापुर ग्राम से आता है, वहां से शुरू हुआ। मेरे पिताजी एक किसान परिवार से थे, और जब मेरा एजुकेशन शुरू हुआ तो मैंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखा, और जो हमें सिखाया गया और जो हमें परवरिश दी गई उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़े। और हमने यहाँ पे 12th यहाँ तक किया, मैंने बिहार से किया। उसके बाद जब 12th में हम यहाँ से दरभंगा निकले 10th पास आउट होने के बाद, तो मुझे पता चला कि बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको बदलना जरूरी होता है लाइफ में, और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने की जरूरत पड़ती है। मुझे लग गया था जो यहाँ से मुझे बाहर जाने में ही भलाई है, और मैंने यहाँ से 12th करने के बाद मैंने सारी अपनी जितनी भी मेरी एजुकेशन रही, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, मैंने सारा दिल्ली से किया। उसके बाद मेरा MBA हो या ICA हो या ICA+ हो, जितने भी कॉस्टिंग मैनेजमेंट हो, वो सारे मैंने दिल्ली से पढ़ाई किए हुए हैं। और क्योंकि आप जानते हैं, और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी के फील्ड में मैं शुरू से ही रहा, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इसलिए मैंने बेसिकली कंप्यूटर की कोर्सेस वगैरह बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था शुरू से ही। और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम ट्रेनिंग बहुत सारा अटेंड किया, और बहुत सारा लिया भी हुआ हूँ, जो कि मेरे पास डिग्री भी है। और स्पेशली मैं फाइनेंस के फील्ड से भी था, तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में भी मैं काम करता था। तो ये मेरे करियर का ये था। और अभी जब मेरा भरवाड़ा आने का रीजन भी यही है, जो एक्चुअली मेरे घर में हर के पर्सनल लाइफ में होता है, कुछ इंसिडेंट होते हैं जिसके कारण आप पर्सनल लाइफ को डिस्कस हम कैमरे के सामने, पब्लिक के सामने नहीं कर सकते, लेकिन इतना है जो ये समझिए कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होते हैं जिसके कारण हमें कुछ अपने ही घर पे, अपने ही जमीन पे, उस ऊपर वाले की मर्जी थी शायद, जो हम यहाँ पे आके अपना कोचिंग स्टेबल करें, और बच्चों के बीच में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी मैं जानता हूँ, जो भी मुझे नॉलेज है, उसको मैं शेयर करूँ। सर बहुत बहुत सर खुशी मिला कि सर आपने इस एरिया में आकर के, इस नगर पंचायत भरवाड़ा में आकर के आप सर रहे, और उस तरह से सर लोगों को आपने जोड़ा, और उस छात्रों को जोड़ा, जिससे सर आपसे पढ़ करके बहुत सारे ऐसे छात्र सर है कि कहीं ना कहीं सर बहुत सारी जगह मैं भी सुनने को आता है कि बहुत सारे ऐसे जगह सर वो जॉब भी कर रहे हैं। सर बहुत बेहद खुशी की बात है जो आपने इस तरह का सर आपने प्लान करके उस बच्चों को इस तरह से आप शिक्षा देते हैं, और बहुत सारे अपने 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 रूल एंड रेगुलेशन को सर पालन करते हैं। सर बहुत ही अच्छी बात है सर। सर कहते हैं ना, अगर सर लाइफ अगर चलती है ना, तो सर लाइफ में सर ना सबसे सबके लाइफ में सर जब हम अगर आगे बढ़ते हैं ना, तो सर उसमें सर किसी न किसी का सर हाथ रहता है उसको आगे ले जाने में। तो सर आपके लाइफ में कोई है ऐसे पर्सन जो आपको आज यहाँ तक ले आने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है? बात करना चाहूँ अपने लाइफ के जो भी मेरे उतार चढ़ाव रहे, और उसके बीच में जो मेरी सफलता रही है उसके बारे में अगर बात करें, तो सबसे
पहला जो होता है वो सबसे पहली माँ और पिताजी होते हैं। इसके अलावा तो पहला गुरु कोई नहीं होता, जहाँ तक मैं जानता हूँ और आप सभी जानते होंगे। पेरेंट्स सबसे पहले अहम रोल किरदार निभाते हैं, उसके बाद कुछ अच्छे मित्र होते हैं जो कि बहुत ही आपकी सफलता के पीछे बहुत बड़ा योगदान होते हैं। जैसे कि अच्छे मित्रों में बहुत सारे हैं, हमारे कुछ टीचर्स हैं, जैसे आप में और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छे मित्र हैं, जिनके सपोर्ट के कारण आज मैं यहाँ पे हूँ और जो भी हूँ एनसीईआरटी इंस्टीट्यूट भरवारा जो कंप्यूटर का अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, छात्र बंधु पुस्तकालय के ऊपर आप लोग जानते ही होंगे। तो उसका रीजन भी यही है, जो यहाँ पे अगर मैं सरवाइव कर रहा हूँ तो कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे मित्र हैं जिनकी वजह से कर रहा हूँ। और मेरा यहाँ पे कोई दुश्मन है नहीं, मेरे लिए जिनको भी मैं जानता हूँ मेरे लिए अच्छे हैं, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी सोचते होंगे, मुझे नहीं मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट बिहाइंड यू, आपके बारे में कुछ क्वालिटी नहीं है, अगर कुछ क्वालिटी है तो दोनों का आप उसको भी पॉजिटिव वे में लीजिए। और मैं अपनी लाइफ का ऐसा मेरा बहुत अच्छा रूल है, अगर आपके पीठ पीछे भी कोई कुछ बोलता है तो आप उसको पॉजिटिव वे में लो, तो आप लाइफ में अपने आगे की तरफ बढ़ते रहोगे, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और सर कहीं ना कहीं सर बहुत ही अच्छी बात है सर आपके सर। और जब मैं सर आपसे जुड़ा ना तो सर हर मोमेंट पे सर आपसे सर एक ही सर मैं एक हमेशा सर आपसे एक मोरल लेता हूँ, वर्क हार्ड सर। इस तरह सर आपका सर कुछ है ना, वो हमारे सर व्यूअर के कैसे बताएंगे? एक्चुअली वर्क हार्ड जो होता है वो तो जरूरी है ही, और मेरा पर्सनल लाइफ का प्रिंसिपल है वर्क हार्ड के साथ आपका स्मार्ट एबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अभी खासकर जो मैं कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाता हूँ तो हमेशा एक स्लोगन मैं बच्चों को देता हूँ, बी अ स्मार्ट वर्कर, डोंट बी अ हार्ड वर्कर। कभी ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी के फील्ड के लिए होता है, आप हार्ड वर्कर कितने हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप स्मार्ट वर्कर कितने हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। आप बच्चे स्टूडेंट्स जैसे देख रहे होंगे, आप 10-10 घंटा पढ़ते हैं और फिर कभी कभी होता है जो 4 घंटे पढ़ने वाले बच्चे आपसे बेहतर मार्क लेके आते हैं, तो वो माइंड की एफिशिएंसी होती है। कुछ बच्चे स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते हैं, स्मार्टेस्ट तरीके से अगर आप पढ़ेंगे या टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करेंगे और पढ़ाई को आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा है, आप उसमें बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो इसी मैं बच्चों को यही हमेशा कहना चाहूंगा, जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, स्पेशली आप किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, हार्ड वर्कर तो जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्कर से आपको मोर देन इम्पोर्टेंट आपको बी ए स्मार्ट वर्कर, आपको स्मार्ट वर्कर होना बहुत जरूरी है। सर बहुत ही अच्छा सर बात को सर आपने हर एक मोमेंट को हर एक क्वेश्चन को सर आपने बहुत ही बेहद ही मतलब जैसे लग रहा है कि जैसे कि आपके लिए कुछ था ही नहीं ये क्वेश्चन, आपने उसको बहुत ही झटपट में आपने सारा जवाब दे दिया। और कहने सर मैं बहुत बेहद खुश हूँ कि आपने हमारे इस मंच पे आकर के हमारे अग्रवाल सक्सेस टॉक के हमारे काम को देख करके आप भी अगर सोचे हैं तो सर क्या आप इससे क्या फायदा होने वाला है, अब हमारे व्यूअर को कुछ बताएंगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा सर बातों को बोल करके हमारे उस यूथ को सर आप आगे की तरफ ले जाए। और आपका सर सोच देख करके सर मैं भी बहुत ही बेहद ही खुशी हूँ कि आपने कितना अच्छे बातों को समझाया है। और उस बच्चे अगर इस बात को अगर सुन कर कहीं ना कहीं उसको सर सफलता जरूर मिलेगा। और मेरा भी सर बहुत बहुत शुभकामना रहेगा एग्जाम के लिए, स्पेशली एग्जाम के लिए जो 12th और 10th वाले जो एग्जाम आ रहे हैं उनको उन बच्चे को मेरे तरफ से भी बहुत बहुत विशेष रहेगा कि आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे मार्क्स लेके आओ और हमारे गांव और समाज का नाम ऊपर करो। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर।